वो जानवर, वो संघी कुत्ते जो लगातार भारतवासी मुसलमानों को गरियाते हैं, मोदी का फोटो प्रोफाइल पर लगाकर मोदी परिवार लिखते हैं और भाजपा के अंध भक्त होते हैं। दिन रात मुसलमानों को गद्दार, और बॉलीवुड की फिल्में भी मुसलमानों को ही गद्दार दिखाती हैं, अलग अलग तरह के मीम लगाकर। और ये गोदी मीडिया भी पूरी तरह से पूरी कोशिश करके मुसलमानों को ही गद्दार बताती है। लेकिन आप इन संस्कारी गद्दारों को अगर उंगलियों पर गिनेंगे तो आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। दोस्तों, ये एक बार फिर से जो ऑनलाइन बैठे हुए ट्रोलर्स है, जो मुसलमान को ट्रोल करते हैं, मुसलमानों को गरियाते हैं, उनकी असलियत खुल गई है कि असल में ये देश के लिए क्या कर रहे हैं। और ये जो देश के नारा देशभक्ति का लगाते हैं अपने धार्मिक नारों के साथ, असल में इनकी औकात क्या है। दोस्तों, जो भी राष्ट्रवाद की बात इनकी झुंड में लोग करते हैं, उनकी औकात ये है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के ओखा पोर्ट पर एक सनातनी हिंदू भारत की नेवी की खुफिया जानकारियां और उनकी बोट की जानकारियां पाकिस्तान संगठन को, पाकिस्तान की एजेंसी है उसको ये ट्रांसफर कर रहे थे, दे रहे थे। गुजरात एटीएस ने ओखा के रहने वाले 33 वर्षीय दीपेश गोहिल को गिरफ्तार किया है। वो देशद्रोही पाकिस्तान की आर्मी की एक महिला अधिकारी को भारतीय कोस्ट गार्ड की बोट की जानकारी दे रहा था। पिछले 3 साल से यह अंधभक्त ओखा पोर्ट पर डिफेंस बोट पर वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का काम कर रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी की अधिकारी साहिमा ने उसे फेसबुक के जरिए संपर्क किया और व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्ती कर ली। साहिमा ने दीपेश से कोस्ट गार्ड की बोट के नंबर, नाम, जानकारी मांगी। तमाम जानकारियां मांगने पर दीपेश ने पैसे की लालच में भेजना शुरू कर दिया। गुजरात एटीएस के एसपी सिद्धार्थ के अनुसार दीपेश को इसके बदले हर दिन 200 रुपये मिलते थे। तवज्जो है, खबर यह है कि अब तक दीपेश ने 42,000 रुपये अपने दोस्त के अकाउंट में मंगाए थे। दीपेश नाम के इस सनातनी आतंकवादी ने, गद्दार ने भारत की जानकारियां, हमारी सिक्योरिटी को खतरे में 200 रुपये में डाला। इनकी कीमत क्या है? 200 रुपये। ये 200 रुपये में अपनी माँ के साथ, क्या कहते हैं ये अंधभक्तों, क्या कहते हो तुम भारत को? अपनी माँ। अबे तुम अपनी माँ के नहीं हो बे, माँ को 200 रुपये में बेच दिया। तौबा तौबा। और यही भीड़ सोशल मीडिया पर लिखती है, अब्दुल गद्दार, पंचर वाले गद्दार, अबे अपना गरीबान झाको नंगो, ये तुम्हारी औकात है। भारत माता की जय, भारत माता की ये जय। 200 रुपये में ये भारत मां को बेचने वाले सनातनी हैं। और आप कहेंगे भाई आप हिंदू धर्म को क्यों लेके आ रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। बात यह है कि जब कोई आतंकवादी, जब कोई मुस्लिम नाम का आतंकवादी, तवज्जो, मैं आतंकवादी को आतंकवादी कह रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम नाम का आतंकवादी होता है तो हमारे हुजूर को गरिया दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती हैं कि ये इनका तो यही ऐसा था, नौजुबिल्लाह। और फिर सीधे साधे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। दोस्तों बताइए, किसी न्यूज चैनल पर डिबेट हो रही है, गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। वो तो शुक्र है गुजरात एटीएस का कि एटीएस इतनी सतर्क, सावधान है, और शायद यही एक वाहिद एजेंसी है जो खुल्लम खुल्ला निष्पक्षता से जांच करते हुए तुरंत गिरफ्तारी करती है। 42,000 रुपये दीपेश भारत मां को बेचकर कमा चुका है, 200 रुपया पर डे। ऐसे कितने होंगे, कितने संस्कारी ऐसे होंगे जो भारत की खुफिया जानकारियां बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और इनका अकाउंट अगर आप चेक करेंगे तो जरूर इनके अकाउंट पर खास व्यक्ति को फांव फांव को सपोर्ट किया जा रहा होगा। भारत माता की बात की जा रही हो, अखंड भारत की बात की जा रही हो, और हो सकता है हिंदू राष्ट्र की भी बात की जा रही हो। यह हाल है इनका।
ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और उन तक, उस सुअरों के झुंड तक जरूर पहुंचाइएगा जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर आए दिन गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं। इतना ही नहीं, इनके आप पढ़े लिखे हो या जाहिल, आपको ये वैज्ञानिक याद होगा DRDO का, जिसने भाई साहब भारत की जो नई और एडवांस लेवल की मिसाइलें हैं, इसने पाकिस्तान को पैसों के चक्कर में लालच में आकर बेच दी। ये जेल में है, लेकिन आप ये देखिए, सबूत है, साबित है। लेकिन नेशनल चैनल पर क्या कभी इनका धर्म का नाम लेकर या इनका नाम लेकर डिबेट हुई? लेकिन मुसलमान सोशल मीडिया पर एक फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर नरसिंहागंज सरस्वती जहर उगलता है, उसके वीडियो को शेयर कर देता है, तो मोहम्मद जुबैर को देश के लिए खतरा बता दिया जाता है। सवाल यह है कि अगर हिंदू नाम का गद्दार पकड़ा जाता है तो उस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने गद्दार भरे पड़े हैं। देश में कोई भी क्राइम हो, गोदी मीडिया नाम देखकर खबर चलाती है। अगर कोई बलात्कारी आतंकी होगा, कोई गैंगस्टर होगा, कोई कातिल होगा, तो उसका नाम उनके हिसाब से उनका होगा, तो नाम उनका फ्रंट पर नहीं आएगा। लेकिन अगर कातिल, आतंकी और रेप का आरोपी मुस्लिम नामी हो तो भाई साहब नेशनल लेवल की डिबेट हो जाती है। इन सुअरों के झुंड ने हमारे भारत में सबसे खतरनाक नफरत की बीमारी फैलाई है। लाइव एग्जाम्पल है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि 30 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप जलौन में किया जाता है और फिर उसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। गैंगरेप की खबर ये सुनने के बाद आप विचलित नहीं हुए होंगे, ना आपके दिमाग में कोई इमेज बनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि बलात्कारी कौन था? ऐसे कौन से बलात्कारी हैं जिनके नाम को छुपा लिया गया है, नाम बताया ही नहीं गया? तो खबर पूरी ये है, जो गोदी मीडिया ने और बहुसंख्यक समाज की ये दोगलापंथी है कि देखिए, गोविंद नाम का बलात्कारी और राम मिलन, नाम कितने प्यारे हैं, गोविंद और राम मिलन, इन दोनों ने नर्स, 30 साल की एक नर्स के साथ यूपी के जलौन में गैंगरेप किया। और इतना ही नहीं, प्राइवेट पार्ट में उस महिला के मिर्ची पाउडर भी डाला और मैं इससे आगे बता नहीं सकता कि क्या क्या किया। लेकिन पूरे शातिराना अंदाज में गोदी मीडिया ने नाम छुपा लिया, क्योंकि गोदी मीडिया के ही संस्कारों वाला हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले वो व्यक्ति होंगे। हिंदू नामी व्यक्ति थे, हिंदू नाम के बलात्कारी थे, तो नाम ही सफाचट कर दिया, गायब। बड़े बड़े क्राइम को इसलिए डिस्कस नहीं किया जाता, नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि क्रिमिनल मुसलमान नहीं होता है। और अगर मुसलमान के पैरों से एक चूटी मर जाए तो उसको देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। आपको पता है, 25 साल की एक पायलट ने, एक लड़की ने, जिसके ख्वाब बड़े बड़े थे, उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके हिंदू बॉयफ्रेंड ने उससे यह कहा कि मांसाहारी भोजन मत खाओ, नॉनवेज मत खाया करो। हजरात, इतना डिप्रेशन में डाला, सिर्फ क्या इतना ही मुद्दा होगा, सिर्फ इतनी वजह होगी कि क्या बस तुम नॉनवेज मत खाओ, और वो लड़की इतनी डिप्रेशन में आ गई कि उसने सुसाइड कर लिया? दोस्तों, 25 साल की एयर इंडिया पायलट सृष्टि तुले 25 नवंबर को अंधेरी मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई। उसके प्रेमी आदित्य पंडित को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। तुली के चाचा ने एफआईआर कराई। एफआईआर के अनुसार कथित तौर पर पंडित सृष्टि को इमोशनल शोषण किया करता था। जी हाँ, पंडित नाम है उस लड़के का, आदित्य पंडित, और सिर्फ नॉनवेज खाने को मना करता था। और इसी बात पर मामला इतना बढ़ गया कि लड़की इतने प्रेशर में आ गई। और आप जानते हैं सोशल मीडिया पर और आज गली गली में बीजेपी के लोग किस तरह से मीट की दुकानों को जाकर बंद करवाते हैं। खुद भले ही घर के अंदर
नॉनवेज खाएंगे दबादब। और इन्हीं के झुंड के नौजवान आज अपनी गर्लफ्रेंड पर कंट्रोल के नाम पर और उनको संस्कार सिखाने के नाम पर कहते हैं नॉनवेज मत खा। अब आपको पता है फिर क्या हुआ? लड़की ने सुसाइड कर लिया, उस नौजवान पायलट ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा है उसने कि मेरे बॉयफ्रेंड पंडित ने मुझे इतना परेशान किया, मेरी जिंदगी पर पूरी तरह से एक तरह से कंट्रोल पाते पाते उसने अब यह तक कह दिया कि नॉनवेज मत खा। लेकिन मेरा यह मानना है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कोई लड़की इतने दिमाग की कमजोर, इतनी पढ़ी लिखी लड़की पायलट इतने दिमाग की कमजोर तो नहीं होगी कि सिर्फ इतनी सी बात पर कि नॉनवेज नहीं खाने को बोलता था, नॉनवेज खाने से उसका बॉयफ्रेंड रोक रहा था, वो सुसाइड कर ले। प्रेशर कितना दिया होगा और क्या क्या मुसीबत उस पर, कितना टॉर्चर किया जा रहा होगा, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये खबर आप तक इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि कातिल इसमें, मुजरिम इसमें, आत्महत्या के लिए उकसाने वाला इसमें हिंदू नामी है। बहुत साफ और क्लियर कट बोल रहा हूं और यही सच्चाई है, रिपोर्ट्स तो दिखा ही रहा हूं। और क्या लव 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 जिहाद, मुसलमानों पर इल्जाम रखता है लव जिहाद। यही उसका उल्टा कर दो तो कद्दू का कोई जिहाद नहीं कहलाता। अगर हिंदू लड़का हो और मुसलमान लड़की, तो आप सबक सुनिए। मुसलमान लड़कियों सबक सुनो, सुनो तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम अपने मजहब को छोड़ोगी। न दीन में रहोगी न दुनिया में रहोगी, आखिरत से भी जाओगी और दुनिया से तो जा ही रही हो। दोस्तों पता है, एक लड़का एक लड़की, दो व्यक्ति रिलेशनशिप में आते हैं। मामला यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। नोएडा में सूर्यकांत शाक्या ने अपनी लिव इन पार्टनर खुशी खातून को कत्ल कर दिया बहस के बाद। दोस्तों कहानी यह है कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों को, खुशी को, बिनते हवा को, एक हिंदू लड़के से, सूर्यकांत से प्यार हो जाता है। ऐसे प्यार पे लानत। और दोनों कुछ महीने बाद साथ में रहना शुरू कर देते हैं किराए के रूम पर। उसके बाद होता यह है कि खुशी के घर वाले उसका रिश्ता कहीं और, एक प्रूफ है आपके सामने जिसमें थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है, देखिए ये है डिटेल। मूल रूप से बिहार की रहने वाली 10वीं पास खुशबू 27 साल की और कासगंज निवासी सूर्यकांत शाक्य 22 साल की 1 साल पहले से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी। दोनों अपने अपने घर से दिल्ली आ गए। प्यार देखिए भाई साहब कहां ले आए इन्हें। युवती बिहार से दिल्ली आई, अपनी बुआ के पास रहने चली गई। युवक भी नोएडा आ गया। दोनों ने नोएडा की एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। पिछले 2 महीनों से दोनों सेक्टर 63 स्थित छिजारसी में एक किराए के कमरे में साथ रह रहे थे। अब लड़की का और उस लड़के का, कपल के बीच में, खुशी का और उस लड़के के बीच में बहस इसलिए होता है क्योंकि लड़की के घर वाले लड़की का रिश्ता कहीं और कर देते हैं। अब ऐसे में संस्कारी मुस्लिम लड़की पर भड़कता है। दोनों के बीच किसी चीज को लेकर कहासुनी होती है। बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आगे बोलने से पहले शॉर्ट में बता रहा हूं, भाई साहब ने मुस्लिम अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। गिरफ्तार हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। जो रिपोर्ट मैंने बताई अपने मन से, पेट से नहीं बताई है, ये लिखित में है। अब क्या हुआ खुशी का? दुनिया खराब हुई, आखिरत भी खराब हुई। अब वहां फरिश्ते खड़े हैं, आओ खुशी जी, मोस्ट वेलकम, आओ। ये सबक है मुसलमान लड़के, लेकिन नहीं समझा सकते आप समझा ही नहीं सकते। सोशल मीडिया का जमाना है, गंद का जमाना है। खबर ये मीडिया से गायब है। इस पर कोई नेशनल टीवी डिबेट करेगा? कभी नहीं करेगा। और कहते हैं कानून बराबर है, ये पत्रकारिता का चौथा स्तंभ, ये बराबर है। दोस्तों ये एक ऐसी खबर थी जो मुझे आज अलग से आपको कुछ रिपोर्ट्स पेश करनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और गुजारिश है मुसलमान लड़कियों तक ये रिपोर्ट ज़रूर पहुंचाइए। जय हिंद।